रैग्नारोक के सीजन 2 एपिसोड 5 में आपने देखा कि किस तरह से रानलोल्डस को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मंगना आ जाता है और जहाँ एक तरफ मंगना वांटन से कहता है कि मुझे अपनी शक्तियाँ वापस चाहिए और बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस पे वांटन कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने भाई से वो की लेनी पड़ेगी जो शॉक्से ने उसे दी है, ताकि उससे हम हैमर बना सके जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। और अब हम बात करने वाले हैं रैग्नारोक के सीजन 2 एपिसोड 6 की। एपिसोड की शुरुआत मंगना और उसकी टीम से होती है जो कि जुटिल इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रही है ताकि वो थॉर का हैमर बना सके। और जब मंगना इंडस्ट्री के बाहर लगी बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करता है तो वांटन उससे बोलता है कि तुम इस बैरिकेड को नहीं तोड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है। और तभी उस बैरिकेड को मैकेनिक तोड़ देता है। और इस प्लान की शुरुआत पहले से ही हो चुकी होती है जहाँ पर वांटन सबसे कहता है कि हमें जुटिल इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा ताकि हम उस एटर्नल फायर में थॉर का हैमर बना सके। और हमारे पास वोल्वा के फेदर हैं और एक तीर है पुरानी दुनिया से, और बस कमी है तो एक बोने की। और तभी वहाँ पर वांटन का केयर टेकर आ जाता है जो कि एक बोना है और ये देख के सब खुश हो जाते हैं और सभी लोग फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। और मंगना देखता है कि सामने गार्ड्स खड़े हैं तो मंगना वांटन से कहता है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो इस पे वांटन कहता है कि बस तुम हैमर को बनाओ, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। और वांटन उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि मंगना और उसकी टीम अंदर घुस सके। और तभी इस पे मंगना ईमान और मैकेनिक से कहता है कि तुम दोनों फैक्ट्री के अंदर बैनर पुट करो और हम अंदर जाते हैं। और जब मैकेनिक दरवाजा खोलने जा रहा होता है तो मंगना उसे रोकता है और कहता है कि ये ऐसे नहीं खुलेगा क्योंकि ये पुरानी दुनिया से है, इसे बस चाबी से ही खोला जा सकता है। और मंगना अपनी जेब से वो चाबी निकालता है जो उसने लॉल्टर से ली थी और दरवाजे को खोल देता है और दोनों फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। तो इस पे मैकेनिक कहता है कि इटर्नल फायर कहाँ पर है। तो इस पे मंगना कहता है कि मुझे नहीं पता। और तभी वहाँ पर ईमान आ जाती है और कहती है कि हमने बैनर्स को लगा दिया है। और मैकेनिक ईमान से कहता है कि इसे पता भी नहीं कि वो कहाँ पर है। तो इस पे मंगना कहता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये बेसमेंट में होगा। तो इस पे मैकेनिक कहता है कि बेसमेंट ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इस तरह की बिल्डिंग में बेसमेंट नॉर्थ वेस्ट की साइड होते हैं। और फिर पूरी टीम लग जाती है बेसमेंट को ढूंढने में। थोड़ी देर बाद मंगना को उस बेसमेंट का पता चल जाता है। और जब मंगना उस बेसमेंट का दरवाज़ा खोल के देखता है तो देखता है कि उसके अंदर जाने की पूरी टनल है। तो मंगना कहता है कि चलो चलते हैं। तो इस पे ईमान कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर रुकती हूँ। और जहाँ एक तरफ मंगना, मैकेनिक और बोना चल पड़ता है उस टनल के अंदर देखने के लिए कि एटर्नल फायर कहाँ पर है। और थोड़ी देर बाद मंगना को उस एटर्नल फायर का पता चल जाता है और वो कहता है कि देखो ये है। और जहाँ एक तरफ ईमान बेसमेंट के दरवाजे पे पहरा दे रही होती है तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई आ गया है। और एक तरफ जहाँ पर मंगना की टीम हैमर बनाने पे लगी पड़ी है और ईमान को पता चलता है कि फैक्ट्री में कोई और नहीं फ्यूजर आया है। तो फ्यूजर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे बताओ, और क्या तुम उस बूढ़े आदमी के साथ यहाँ पर आई हो। और तभी ईमान फ्यूजर को लात मारती है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ मैकेनिक उस भट्टी को खूब पीट रहा है ताकि उससे हथौड़ा बन सके। और मंगना उस भट्टी की प्लेट पे पंख रखते हुए कहता है कि तुम उड़ सकते हो और हमेशा मेरे पास वापस आओगे। और जहाँ एक तरफ ईमान और फ्यूजर के बीच फाइट चल रही होती है तो फ्यूजर ईमान को खूब पीटता है। तो मंगना कहता है कि ऊपर कुछ चल रहा है और मैं जा रहा हूँ। तो इस पे मैकेनिक मंगना को रोकते हुए कहता है कि तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। और इसके बाद मंगना उस बोने को हथौड़ा पकड़ाते हुए कहता है कि इसको ऐसे पकड़ो जैसे मैंने पकड़ रखा है। और जहाँ एक तरफ फ्यूजर ईमान को खूब मार रहा होता है तभी वहाँ पर मैकेनिक आ जाता है और वो फ्यूजर को रोकने की कोशिश करता है। और मंगना उस बोने से कहता है कि बस हथौड़े का हैंडल रह गया है और कहता है कि तुम्हें इसे हिट करना पड़ेगा और कहता है कि जल्दी हिट करो। और तभी वो बोना आदमी हिट कर देता है और देखता है कि हैंडल बहुत छोटा बना है। तो इस पे मंगना कहता है कि ये छोटा नहीं बना, ये एकदम परफेक्ट बना है। हथौड़ा बनने के बाद मंगना और बोना वहाँ से निकल जाते हैं। ईमान वहाँ पर रास्ता देख रही होती है और कहती है कि जल्दी निकलो यहाँ से। और फ्यूजर उस मैकेनिक को खूब मार रहा होता है और उसे उठाता है और हवा में ऊपर दरवाजे के पास फेंक देता है। और थोड़ी देर बाद वो दरवाजा बंद कर देता है जिससे कि मैकेनिक अपना हाथ खो देता है। और मैकेनिक की आवाज़ सुन के ईमान मंगना से कहती है कि मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो इस पे मंगना कहता है कि मैं भी चलता हूँ। तो इस पे ईमान कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि तुम हैमर को यहाँ से बाहर निकालो। और इसके बाद मंगना सही मौका देख के हैमर को लेके वहाँ से भाग जाता है। और जब मंगना घर पहुंचता है तो देखता है कि मॉम और लॉल्टर उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। तो ट्यूलिट मंगना से कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे, आज तुम 18 साल के हो गए। और इस पे लॉल्टस मंगना से पूछता है कि तुम कहाँ पर थे। तो इस पे मंगना कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बाहर चला गया घूमने के लिए। और जहाँ रेडियो में न्यूज आती है कि कंपनी के सामने किसी ने प्रोटेस्ट किया और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और जहाँ एक तरफ मंगना मैदान में खड़ा है उस हैमर को लेकर और देखना चाहता है कि ये हैमर वाकई काम करता है कि नहीं। और ये देखने के लिए मंगना उस हैमर को फेंकने की कोशिश करता है। जब फेंकता है तो देखता है कि ये हैमर ज्यादा दूर नहीं गया। और ये देख के मंगना को शौक लगता है और वह थोड़ी देर बाद ईमान को फोन करता है और कहता है कि हैमर काम नहीं कर रहा। तो इस पे ईमान कहती है कि तुम्हें बस इसे कैसे न कैसे करके काम करवाना पड़ेगा। और इसके बाद मंगना घर आ जाता है तो ट्यूलिट से कहते हैं कि मंगना आज तुम्हारा बर्थडे है तो हमें सेलिब्रेट करना है और तुम्हें हमेशा से ये बर्गर अच्छे लगते हैं। और मंगना अपने कमरे में आके उस हथौड़े को देख रहा होता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, आखिर क्या वजह हो सकती है। और तभी वहाँ पर ट्यूलिट आती है जो कि मंगना को बताती है कि लॉर्ड्स पता नहीं कहाँ से एक पेट ले आया है और मुझे पता भी नहीं कि वो चीज़ क्या है। और तभी मंगना लॉर्ड्स के कमरे में जाता है और देखता है कि एक शीशा है ढका हुआ है
और जब मंगना उस शीशे पे ढके हुए कपड़े को हटाता है तो देखता है कि उसके अंदर से कुछ आवाज आ रही है और तभी अंदर रखा हुआ मिडगार्ड सर्पेंट उस पर अटैक कर देता है और मंगना लोल्टस का सीक्रेट देख के हैरान रह जाता है। और जब मंगना अपना काम कर रहा होता है तो उसकी मॉम ट्यूलिट आती है और उसे बताती है कि सरप्राइज, मुझे एक नौकरी मिल गई है। और इस पे मंगना अपनी मॉम को कंग्रेचुलेशन कहता है और तभी नॉक नॉक की आवाज़ आ रही होती है तो ट्यूलिट कहती है कि ये नॉक नॉक की आवाज़ कैसे आ रही है। और तभी मंगना अपने कमरे में जाके देखता है और खिड़की खटखटा रही रहती है तो खिड़की को बंद कर देता है और फिर मंगना को पता चलता है कि ये आवाज़ उसके हथौड़े से आ रही है जो कि खटखटा रहा है। और मंगना अपना हथौड़ा उठा लेता है तभी वहाँ पर लोल्टस आता है और मंगना से कहता है कि तुमने की के बारे में झूठ कहा। तो इसमें मंगना कहता है कि मुझे ये करना पड़ा। और जब मंगना वहाँ से जा रहा होता है तो लोल्टस उसको रोकता है और उससे कहता है कि ये मुझे भी मार सकता है ना। तो इस पे मंगना कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और जहाँ एक तरफ आकाश में बिजली कड़क रहती है तो मंगना बाहर आता है ताकि वो अपने हथौड़े को जगा सके और मंगना अपना हथौड़ा ऊपर उठाता है ताकि बिजली उस पर गिर सके और तभी उस पर बिजली गिरती है और हथौड़ा गर्म हो जाता है और मंगना दोबारा वो बिजली ऊपर छोड़ देता है। और जहाँ एक तरफ फ्यूजोर साक्ष्य से पूछता है कि वो सब फैक्ट्री में कैसे घुसे तो साक्ष्य इस पे कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो इस पे रान कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता है। और तभी साक्ष्य अपनी गलती मान लेती है और तभी फ्यूजोर साक्ष्य से कहता है कि घुटनों के बल बैठ जाओ। और जब साक्ष्य नीचे बैठ जाती है तो फ्यूजोर उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और तभी मंगना विदार के घर में घुस जाता है और साक्ष्य से पूछता है कि फ्यूजोर कहाँ पर है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। और फिर मंगना अपना हथौड़ा नीचे रख देता है और फिर साक्ष्य से पूछता है कि तुम्हारी यह हालत किसने की। तो इस पे साक्ष्य बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है किसने की होगी। तो मंगना पूछता है कि क्यों। तो साक्ष्य कहती है कि क्योंकि मैं विद्रोही हूँ। और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लोल्टस को की कैसे मिलेगी ताकि तुम्हें इटर्नल फाइल मिल सके। तो इस पे मंगना कहता है कि क्या लोल्टस खतरे में है। तो इस पे साक्ष्य बोलते कि नहीं, उसके बदले की पनिशमेंट मैंने ले ली। और जहाँ एक तरफ लोल्टस आराम से टीवी देख रहा होता है तभी उसे किसी के घर में आने की आवाज सुनाई देती है और जब लोल्टस साइड से देखता है कि ये तो रान है और छुप जाता है। और जहाँ एक तरफ साक्ष्य मंगना से कहती है कि अगर तुम और मैं टीम बना ले तो हम उन्हें हरा सकते हैं। तो इसमें मंगना कहता है कि तुम मुझे यूज करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। और जहाँ एक तरफ रान लोल्टस को ढूंढ रही होती है ताकि वो उसे मार सके और तभी रान कुछ आवाज सुनती है और ऊपर चली जाती है। और ये देख के लोल्टस वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जब बाहर निकलता है तो फ्यूजोर उसका गला पकड़ लेता है और लोल्टस फ्यूजोर से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगा। और जहाँ एक तरफ मंगना को पता चल जाता है कि उसका भाई लोल्टस खतरे में है और जब रान लोल्टस को मारने जा रही होती है तो लोल्टस रान से कहता है कि मुझे मत मारो वरना तुम मंगना को कभी नहीं पकड़ पाओगे। और जहाँ एक तरफ मंगना अपना हथौड़ा उठाता है और वहाँ से चला जाता है और लोल्टस रान को बताता है कि उसके पास हथौड़ा है। तो इस पे फ्यूजोर कहता है कि वो अपने हैमर को यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी शक्ति खो चुका है। तो इस पे लोल्टस कहता है कि तुम गलत हो। और जब मंगना लोल्टस के पास पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई नीचे गिरा हुआ है और अपने सामने देखता है कि एक कार खड़ी है जिसमें फ्यूजोर और रान बैठे पड़े हैं। और इस पे फ्यूजोर कहता है कि वो झूठ बोल रहा है हैमर के बारे में। और मंगना ये सब खड़े होकर बाहर से देख रहा होता है और तभी अपना हथौड़ा निकाल देता है और ये देख के फ्यूजोर और रान के होश उड़ जाते हैं और दोनों जल्दी कार से निकलने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ से मंगना अपना हथौड़ा चला देता है और तभी कार के चितड़े हो जाते हैं और थॉर का हथौड़ा थॉर के पास लौटता है और मंगना लोल्टस के पास जाता है और उसको संभालते हुए कहता है कि तुम मुझे माफ कर सकते हो और कहता है कि तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। और लोल्टस अपना मिडगार्ड सर्पेंट बैग से निकालता है और उसे चूमता है और कहता है कि तुम जल्दी बड़े होना और उसे पानी में छोड़ देता है। और ये सब फ्यूजोर और रान पीछे से देख रहे होते हैं। और यही खत्म होता है रैग्नारोक का सीजन 2 एपिसोड 6। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा।